हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे टर्म्स जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। दोनों का मीनिंग सेम लगता है हमको कि थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, उसको एक इजी वे पे आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो फार्मेसी प्रोफेशनल्स के साथ साथ कॉमन पीपल्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। सो लेट्स मूव फॉर इट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि पॉइजन की बात करें या वीनम की बात करें, दोनों ही बॉडी के लिए टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, मतलब दोनों में ही बॉडी को नुकसान हो रहा है, हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिलता है और जान भी चला जाता है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइजन से। पॉइजन क्या होता है? कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि अगर हम खा लें, ठीक है, अगर उसको हम निगल लें, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जिसको अगर हम इनहेल कर लिए, मतलब सूंघ लिए, नेज़ल के थ्रू भी अगर बॉडी पे एंटर करता है तो भी वो हार्मफुल हमारे लिए शो होता है, टॉक्सिन्स रहता है वो। ठीक है, या फिर अगर वो स्किन के टच पे आता है तो वहाँ से भी एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में स्ट्रीम में चला जाएगा और बॉडी को एक टॉक्सिन्स के रूप में वो आइडेंटिफाई होगा। तो दिस ऑल आर द पॉइजन, मतलब जिसको हम खा रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं या उसके टच में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो वो बॉडी को एक हार्मफुल रिएक्शन शो कर रहा है और जिसके वजह से जान भी चला जा सकता है। दैट आर द पॉइजन्स। अब वीनम में क्या डिफरेंस है? वीनम को कभी भी आप इनहेल कर लिए, खा लिए या टच कर लिए, ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। वीनम क्या होता है? जैसे जो सांप के जो वीनम्स होते हैं, आप लोग सुने होंगे स्नैक वीनम। स्नैक पॉइजन नहीं बोलते कभी। आप लोग अक्सर एक चीज़ गलत बोलते हो कि सांप जहरीला होता है, बोलते हो कि नहीं? मैं भी पहले बोलता था सांप जहरीला होता है, स्नैक इज़ पॉइजनस, लेकिन ये गलत है। थोड़ा सा इसमें हमको रेक्टिफाई करने का ज़रूरत है हमको। क्या होता है? स्नैक विषैला होता है, विनमस होता है। स्नेक क्या है? विनमस होता है। जैसे कि बिच्छू है या फिर सिंपल जो हनी बी रहता है, जो है ना, वो भी एक क्या रहता है? विनमस। उसमें डंक लग रहता है ना, विनम्स वो छोड़ता है हमारे ब्लड पे। तो यही मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूँ कि जो भी विनम्स है वो सब क्या रहेंगे? डायरेक्ट ब्लड पे वो जा रहा है। ब्लड पे अगर एंटर कर रहा है और टॉक्सिन शो कर रहा है हमारे लिए, है ना, उसको अगर हम खा रहे हैं, निगल रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो कोई भी खतरा नहीं रहेगा। अगर स्नैक विनम को आप लिए हाथ में, टच भी कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई आपको खतरा नहीं है। लेकिन पॉइजन के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ पॉइजन ऐसे जो एब्जॉर्ब हो जाए और आपको टॉक्सिन क्रिएट करे, तो दैट इज़ द पॉइजन। और विनम क्या है? सिंपली अगर वो ब्लड पे जाता है किसी के काटने से, किसी के डंक मारने से, तब जाके वो बॉडी पे रिएक्शन शो कर रहा है एज ए टॉक्सिन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीनम। क्लियर? और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जिसमें पॉइजन रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स, पॉइजनस। ठीक, और जो वीनम क्रिएट करते हैं उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं वीनमस। ठीक, तो स्नेक इज वीनमस, नॉट पॉइजनस, याद रखना आप लोग। तो ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस। और एक डिफरेंस मैं बताता हूँ वीनम्स और पॉइजन्स में क्या है, कि जो पॉइजन्स होते हैं वो एक पैसिव टॉक्सिन्स होते हैं और वीनम्स जो होते हैं वो एक्टिव टॉक्सिन्स। याद रखना, पॉइजन, पी फॉर द पॉइजन, पी फॉर द पैसिव टॉक्सिन्स, और वीनम एक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं। अब आप लोग बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव टॉक्सिन्स और पैसिव टॉक्सिन्स में? तो पॉइजन इसलिए पैसिव टॉक्सिन्स है क्योंकि वो बॉडी में पहले जाता है, एडमिनिस्टर होता है, उसको हम लोग इनहेल करते हैं या फिर खाते हैं या बॉडी के टच में आता है, तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम पे जाता है। देन उसके बाद हर एक पार्ट में, ऑर्गन में वो फैलता है बॉडी के, और जाके वो हार्मफुल रिएक्शन शो करता है। सो दिस इज़ द पैसिव टॉक्सिन्स। लेकिन वीनम्स क्या है? एक प्रकार का एक्टिव टॉक्सिन्स है। एक्टिव टॉक्सिन्स का मतलब ये है कि अगर उसको हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे करें तभी जाके वो अपना एक्शन देगा। ठीक है, अगर उसको हम लोग खा लें, सपोज एक स्नैक विनम की बात करें, अगर उसको कम डोज पे अगर आप निगल भी लेते हो, तो जाके स्टमक में जो हमारा एसिड रहता है वहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा। वो पता है आप लोग को? ये अगर कम डोज में आप स्नैक विनम को खा भी लिए, है ना, तो वो जाके बॉडी पे डिग्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का वो प्रोटीन ही है, पेप्टाइड है, जो उसके विनम पे रहता है और वो एक्टिव टॉक्सिन्स के लिए बना है। मतलब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे जा रहा है तब जाके वो टॉक्सिन्स रहेगा, अदरवाइज वो टॉक्सिन नहीं रहेगा, है ना। वहाँ पर बॉडी हमारा खुद भी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। सो दिस इज़ द अनदर डिफरेंस। एग्जाम्पल वे पे मैं बोलूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पॉइजन का एग्जाम्पल पहले लेते हैं, तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक रहते हैं, जो खेत में छिड़काव करते हैं, वो सब इनहेल करके एक टॉक्सिन क्रिएट कर लेता है ना, तो देट ऑल आर द पॉइजन्स। और कुछ मशरूम्स भी होते हैं पॉइजनस, बहुत सारे और भी चीज़ें रहते हैं जिसको खाएं तो पॉइजन का रूप ले लेता है, मतलब वो एक टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है। देट ऑल आर द पॉइजन। जहर जो बोलते हैं हम लोग, देट ऑल आर द
पॉइजन। अगर विनम्स की बात करें तो आप लोग को मैं बता ही दिया, जो काटने वाला चीज़ है, जैसे कि सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुछ मकड़ी भी रहते हैं वो काट लेते हैं, कुछ प्लांट की स्पाइक्स निकले रहते हैं बहुत ज़्यादा कांटेदार, उसको अगर टच कर लिए तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स रहते हैं, डायरेक्ट आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाते हैं, तो प्लांट भी विनमस हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो कि पॉइजनस भी है, विनमस भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये क्या रहता है, इसको अगर आप खा लिए, ठीक है, इसमें कुछ पॉइजन्स पाया जाता है, तो आपके लिए वो जहरीला रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो काट लिया तो भी आपका डेथ हो सकता है। उसके पास विनम्स भी रहता है, तो पॉइजनस भी है, विनमस भी है। देखो आप लोग याद रखो, स्नेक जो है वो विनमस है, पॉइजनस नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर सांप को खाते हो, जैसे चाइनीज़ लोग खाते हैं, उसका फार्मिंग करते हैं लोग, तो बाकायदा सांप का, स्नेक का फार्मिंग करते हैं, तो उसको खाया जा सकता है। उसको एक टेक्निक से उसका जो हेड पोर्शन है इसको रिमूव कर दिए, उसके विनम्स को निकाल दिए, देन उसको आप खा सकते हो, है ना। तो पॉइजनस चीज़ को कभी खाया नहीं जा सकता, वो बॉडी के लिए टॉक्सिन्स रहेगा। विनमस चीज़ को खा सकते हैं। सो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इज़ एन एक्सेप्शन, जो कि पॉइजनस भी है, विनमस भी है। तो आई थिंक अब आप लोग को ये जो कंफ्यूजिंग टर्म्स था, जो विनमस और पॉइजनस, वो क्लियर हो गया होगा। इवन आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिफोर कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेरे को लगा ये वीडियो आप लोग के लिए आना चाहिए, इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई थिंक आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।